नमस्कार, आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। आयकर विभाग की मिड डे मील घोटाले में चल रही छापेमारी का आज 5वां दिन है। ऐसे में अधिकांश ठिकानों पर आज छापेमारी खत्म होने की संभावना है। जयपुर समेत अन्य शहरों में ये छापेमारी की जा रही है। 110 करोड़ रुपए की आयकर चोरी अब तक सामने आई है। राजस्थान और उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में काली कमाई से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। इसमें गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे पड़े थे। कमलजीत राणावत, सतीश मूलचंद व्यास के ठिकानों से भी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इनमें 2.25 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण भी जब्त किए गए। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राकेश, आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है, कई तरीके के घोटाले भी सामने आए हैं, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, इस वक्त हम आयकर क्षेत्रीय मुख्यालय पर खड़े, जहां पर से ये टीमें रवाना हुई थी और अब टीमें लौटने लगी हैं। आयकर विभाग में आज रविवार का दिन है, अवकाश होता है, लेकिन चूंकि टीमें यहां पर आ रही है, जिन प्रीमाइसेस से जो दस्तावेज मिले हैं, कैश मिला है और सोने चांदी की ज्वेलरी, जो करीब 6.5 करोड़ की सोने चांदी की ज्वेलरी और कैश सीज इस छापे की कार्रवाई में किया गया है। तो अब वो टीमें यहां पर ला करके, यहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है आयकर विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय में, वहां पर लाकर उनको रखा जा रहा है। छापे की कार्रवाई आयकर विभाग ने जो की है, ये इसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। जिन ग्रुपों पर छापे की कार्रवाई की गई थी और जो अपने आप को सफेद पोश बता रहे थे, ईमानदार बता रहे थे, उनके कारनामों का पर्दाफाश इस कार्रवाई से हुआ है। मंत्री राजेंद्र यादव के यहां से लगभग 20 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का अभी तक सामने आई है। चूंकि दस्तावेजों की जांच जारी है तो यह आंकड़ा बढ़ेगा। इसके अलावा कमलजीत राणावत, जो कि एक ब्रोकर था, उसके यहां भी बहुत बड़े पैमाने पर संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं और करीब 75 करोड़ रुपए उन्होंने सरेंडर किया है। इसके अलावा सतीश मूलचंद व्यास, जो महाराष्ट्र का एक सप्लायर है, उसके यहां से जो दस्तावेज जब्त किए हैं, कंप्यूटर हार्ड डिस्क जब्त की गई है, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर देश के कई राज्यों में ये जो पोषाहार वितरण होता है, इसमें कमीशन खोरी का खेल उजागर होने की उम्मीद है। चूंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित इस सप्लायर द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर सप्लाई की जाती है, तो जो हार्ड डिस्क हैं और इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं, उनकी अभी जांच की जाएगी। एक्सपर्ट के जरिए उनको बुला करके पूरा उनको खंगाला जाएगा। तो निश्चित तौर पर 200 करोड़ से ऊपर ये जो अघोषित आय का आंकड़ा ये पहुंच सकता है। अब दस्तावेजों की जांच यहां पर आयकर विभाग के अधिकारी करेंगे और उसके बाद जो संबंधित लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो इस कमीशन खोरी के खेल में शामिल हैं, इस भ्रष्टाचार में, जिस तरीके से इन्होंने जो जरूरतमंद लोगों का जो एक पोषाहार सरकार देती है उसमें भ्रष्टाचार किया है, उनको पूछताछ के लिए यहां तलब किया जाएगा। इसके अलावा इन पर भी आगे कार्रवाई हो सकती है, ऐसे लोग जो इस पूरे प्रकरण में शामिल पाए गए हैं। जी बिल्कुल राकेश, मिड डे मील को लेकर बड़ी अनियमितता मिली है, लेकिन जब टीम पहुंची आईटी की, तब तो बड़े गर्व के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मंत्री ये कहते नजर आए कि हमने तो कोई घोटाला नहीं किया है, जो जांच करनी है कर लीजिए। लेकिन अब जब घोटाला सामने आया है, क्या इसके बाद उनकी ओर से कोई बयान सामने आए हैं, राजेंद्र यादव की ओर से? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जो आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई की थी, उससे पहले ही आयकर विभाग ने दस्तावेज हासिल कर लिए थे और इसमें मंत्री के पुत्रों ने ये जो कमीशन खोरी का खेल था, इन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को पारदर्शी रखने के लिए सारा जो हिसाब किताब है वो रिकॉर्ड पर रखा था, बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन किए थे। लेकिन कमीशन खोरी में जो ऊंची दरों पर खरीदी की गई, विक्रय दिखाया गया, जिस सप्लाई में अनियमितताएं की गई थी, जब आयकर विभाग के अधिकारियों ने उनको बैठकर पूछा और उसके प्रूफ उनके सामने रखे, तो उन्होंने अपने इस कमीशन खोरी के खेल में शामिल होने की बात स्वीकार की और आयकर विभाग के सामने सरेंडर किया। चूंकि और भी कई दस्तावेज मिले हैं, ये तो अभी जो उनके प्रीमाइसेस से मिले हैं, इन दस्तावेजों के संबंध में आगे और भी जांच होगी, पूछताछ होगी, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इसी तरीके से जो ब्रोकर है, उसके कनेक्शन कहां पर मिले हैं, किन किन चीजों से उसने कमीशन खोरी की है, हाल ही में किस तरीके से वो कई विवादों में घिरा रहा है, कई बड़ी डील हुई है, उन डीलों के दस्तावेज मिले हैं। इन तमाम पहलुओं पर अभी पूछताछ होना बाकी है और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी बुलाया जाएगा कि क्या वास्तव में इन लोगों ने जो बताया वही सत्यता है
या यहाँ पर 10 रुपए खर्च करके सामने वाले को 100 रुपए दिए हैं, कितनी बड़ी टैक्स चोरी हुई है, इसका खुलासा अभी होना बाकी है, क्योंकि ये पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। बिल्कुल राकेश, और भी मामले हो सकता है सामने आए और भी खुलासे हों, लेकिन आईटी रेड में पोषाहार योजना में 110 करोड़ से ज्यादा की आयकर चोरी की गई है। क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए इसमें जहां तक गिरफ्तारी की बात है, आयकर विभाग सिर्फ आयकर चोरी या वित्तीय अनियमितताओं को पकड़ता है और 110 करोड़ ये सिर्फ 2 साल की जो पोषाहार वितरण का मामला है, कोरोना काल में जब लोगों के सामने, जरूरतमंद लोगों के सामने खाने का संकट था, तब सरकार ने, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उन्होंने उनको मदद की थी। जहां तक इनकी जो जिस तरह का करप्शन हुआ है, जिस तरह की फर्जी कंपनियां बनाई गई, अब ये मामला दूसरी जांच एजेंसियों के दायरे में जा सकता है। सीबीआई और ईडी भी इसकी जांच कर सकती हैं। तो आयकर विभाग के पास गिरफ्तारी के अधिकार नहीं है, लेकिन सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच करने के बाद दोषी लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। अभी क्या कार्रवाई जारी रहने वाली है राकेश वहां पर, क्योंकि अब खबर यह भी सामने आ रही है कि आईटी की टीम वापस जाने वाली है? देखिए, बिल्कुल जो प्रेमाइसेज हैं, जहां पर करीब 60 प्रेमाइसेज थे, जो 6-7 राज्यों में, वहां से टीमें उन्होंने दस्तावेज जब्त कर लिए हैं, उनको सीज कर लिया, रिकॉर्ड पर ले लिया, लेकिन कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि इन दस्तावेजों को लाकर के आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो इनको पूछताछ करने के लिए यहां आयकर विभाग में बुलाएंगे। साथ ही जो ऐसे लोग जिनके साथ ये डील हुई है, इनके जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, जो अब जिनके घर पर आयकर विभाग की टीमें नहीं पहुंची, उनको भी यहां बुलाया जाएगा। इनके आपस में जो संपर्क रहे हैं इस लूट खसोट में, कमीशन खोरी में, इन सबको एक साथ बैठ करके बुला करके इनसे पूछताछ की जाएगी। तो इसमें और भी आंकड़े बढ़ेंगे, और भी इनके जो नेक्सस हैं, दूसरे लोग हैं, जो दस्तावेज हैं, जो सबूत मिले हैं आयकर विभाग को, उन तमाम चीजों को मिला करके जब आयकर विभाग के अधिकारी इनसे बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें और भी लोग शामिल होंगे और भी नए खुलासे सामने आएंगे। राकेश, ये पूछताछ की प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है? बिल्कुल, कल से ही ये पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, क्योंकि आज जब टीमें लौटी हैं और आयकर विभाग, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ आयकर के क्षेत्रीय मुख्यालय में बड़े पैमाने पर यहाँ पर आयकर अधिकारियों के विश्राम के लिए बिस्तर लगा, यानी जो टीमें आई थी वो विश्राम कर रही हैं। जैसे ही 1-2 दिन में ये प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस लंबा चलेगा। जो जहां तक दूसरे राज्यों के लोग हैं उनको बकायदा जो आधिकारिक तौर पर आयकर विभाग की तरफ से नोटिस जारी किए जाएंगे, समन जारी किए जाएंगे, ताकि वो यहाँ पर जो जिस तरह की मिलीभगत उनकी सामने आ रही है, जो पूरे जो ये कमीशन खोरी का खेल है, इसमें उनका कहीं कोई लेन देन का अगर कोई प्रकरण सामने आता है तो आयकर विभाग के अधिकारी पूछताछ करके पूछताछ करेंगे और उनसे दस्तावेज भी मांगेंगे। वो दस्तावेज आयकर विभाग के अधिकारियों को और भी नई दिशा दे सकते हैं, जिससे ये जांच में और भी कई मोड़ आ सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, राकेश, तो अब जल्द ही मामले पर पूछताछ भी होगी और हो सकता है और भी घोटाले निकलकर सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं।